तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस किया है ना, तो उसके सॉल्यूशंस को कैसे निकाला जाता है, बाय फैक्टराइजेशन। हम लोगों ने पिछली क्लास में ये देखा भी है। मेनली हमने क्या करा, हम मिडिल टर्म स्प्लिट सिस्टम समझ में आया था। हमने क्या करा था, ये हमारे पास जनरल फॉर्म था, ठीक है, जहां पे ए जो होगा वो जीरो नहीं हो सकता। ए जीरो क्यों नहीं हो सकता, ए अगर जीरो हो जाएगा तो ए लीनियर हो जाएगा, है ना, इसलिए ए जीरो नहीं हो सकता। ये रूल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ये जनरल फॉर्म थी इसकी। हम क्या करते थे, इस बीच वाले टर्म को, इस बी एक्स को इस तरीके से स्प्लिट करते थे कि मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों का, ये ए एक्स स्क्वायर और सी का, यानी बी एक्स को ऐसे स्प्लिट करते थे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी एक्स स्क्वायर बन जाए, ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी एक्स बन जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उसमें कंडीशन क्या होती थी, देख लो, बहुत अच्छी कंडीशन समझ लो, आज ये किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको। मिडिल टर्म नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस पे भी ध्यान देना है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इस पे भी ध्यान देना है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, चाहे अगर ए सी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो दोनों नंबर जो ये स्प्लिट होंगे जो दो नंबर आएंगे, दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। दो नेगेटिव प्रोडक्ट करते हैं तो प्लस आता है, दो प्लस को भी प्लस करते हैं तो प्लस ही आता है। इसलिए अगर इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव होने हैं कि पॉजिटिव होने हैं? अगर मिडिल टर्म पॉजिटिव है, अगर मिडिल टर्म, ये बीच वाला टर्म बी एक्स पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे। अगर बी एक्स नेगेटिव है तो दोनों टर्म नेगेटिव होंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट वाले, ठीक। दूसरा केस क्या बनेगा, अगर ए सी एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो गया तो, यानी अगर प्रोडक्ट ही नेगेटिव आया तो मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे। तब ये देखना है, अगर मिडिल टर्म प्रोडक्ट नेगेटिव आया, इसका मतलब एक वन ऑफ देम इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। दो नंबर का प्रोडक्ट माइनस कब आता है, या तो उनमें से कोई एक भी नंबर नेगेटिव हो जाए तो वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट माइनस आता है। अब पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा, दो नंबर है तो या तो बराबर होंगे या बड़े छोटे भी तो हो सकते हैं। तो अगर मिडिल टर्म इफ बी एक्स इज पॉजिटिव तो लार्जर नंबर पॉजिटिव होगा, जो बड़ा वाला नंबर होगा ना वो पॉजिटिव होगा। और अगर बी एक्स इज नेगेटिव तो स्मॉलर नंबर इज पॉजिटिव। अगर बी एक्स नेगेटिव है तो छोटा वाला नंबर पॉजिटिव होगा, और बी एक्स पॉजिटिव है तो बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव होगा। इस हिसाब से हम नंबर लेते हैं। और फैक्टर्स स्प्लिट कैसे करोगे वो तो मैंने बताया था। आप क्या करना, ए सी एक्स स्क्वायर का फैक्टराइजेशन कर देना, ए सी का ही सिर्फ करना, एक्स स्क्वायर की क्या जरूरत है, ठीक है, वो तो रहेगा ही वहां पे। तो ए सी का फैक्टर, प्राइम फैक्टर जब निकालोगे वहां से रिलेशन बन के आपके पास तैयार हो जाता था, ठीक है। तो यही क्वाड्रेटिक, आप फिर क्या करते थे, यहाँ से आपके पास दो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाते थे, है ना, टर्म ये जीरो होते थे। इनमें से दो नंबर का प्रोडक्ट कब जीरो होगा, जब या तो कोई एक जीरो हो या दोनों मल्टीपल जीरो हो, है ना। तो इनको जीरो के इक्वल रख के आप क्या करते थे, एक्स की वैल्यू या जो भी वेरिएबल होता था उसकी वैल्यू निकाल लेते थे। यही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन में करना है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन। अच्छा, आपने जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने कुछ चीजों के बारे में बात करी थी जिसको कहा था जीरोज, है ना। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रिलेशन होता है, यस, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या सिमिलरिटी है। जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं वही रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं। यानी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर सेम विच आर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो वहां पे हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते थे वही यहाँ पे अब रूट बन के निकलेंगे, ठीक है। तो आपसे रूट निकालने को कहा है,
रूट का मतलब क्या हुआ, x की क्या वैल्यू यहाँ पे हो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है ना। आपको पहले क्या करना था, इनको मल्टीप्लाई करना था, कितना आ रहा है 6x² आ रहा है। अब इस -5 को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करूं तो प्लस में 6 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो -5 आ जाए। तो जरा अभी हमने जो रूल देखा, यानी यहां ध्यान से देखो कि प्रोडक्ट प्लस में आ रहा है, यानी ये वाली कंडीशन प्रोडक्ट पॉजिटिव है। अब देखो मिडिल टर्म क्या आ रहा है, मिडिल टर्म नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म नेगेटिव का मतलब दोनों नंबर जो होंगे मेरे वो नेगेटिव में आने चाहिए। तो कितना अब मेरे लिए आसान हो गया, और मेरे पास सामने ही दिया हुआ भी है 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। -2x माइनस 3x माइनस 5x होता है ना, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 6 भी होता है। तो अब इसमें से अगर मैंने 2x कॉमन लिया तो यहाँ बच गया एक x और यहाँ बच गया -1। अब यहाँ से मुझे क्या कॉमन लेना होगा कि x -1 बचे, -3 कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -1। अब इन दोनों में अगर मैं x -1 कॉमन लेता हूं तो इधर बच जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। आगे दो टर्म का प्रोडक्ट 0, तो या तो x -1 0 होगा या 2x - 3 0 के बराबर होगा। यानी x या तो 1 होगा या 2x 3 के बराबर होगा, यानी x या तो 1 होगा या x जो होगा वो 3/2 के बराबर होगा। तो इसी को लिख देंगे, therefore the roots of given equation, जो इक्वेशन दी है, आर क्या क्या रूट्स है जी, 1 एंड 3/2। आई होप क्लियर होगा। यस, लिख लो इसको। आगे फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2। यस, कौन मुझे बताएगा वॉलंटियर करके जी, मिडिल टर्म स्प्लिट करा जाए 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बताइए कि किस नंबर को स्प्लिट करूं तो क्या बनेगा। यस, मुझे क्या बनाने की कोशिश करनी है, यहाँ पे 6 × 2 12 बनाना है ना। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट 12 आता है और उनका डिफरेंस 1 आए। -3 और +4 लेंगे तो बेटा ये प्लस में 1 आ जाएगा, -4 + 3। ठीक है, देखो यहां मैंने क्या बताया, इस वाले में कौन सा केस लगेगा, ये वाला, क्योंकि AC(x²) नेगेटिव आ रहा है ना, प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। तो दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। कौन सा पॉजिटिव होगा ये हम देखेंगे मिडिल टर्म पे। मिडिल टर्म क्या है, नेगेटिव है। मिडिल टर्म अगर नेगेटिव है तो जो छोटा वाला है वो पॉजिटिव होगा, बड़ा वाला नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां से आ गया 6x² प्लस 4x माइनस 3x, सॉरी -4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन लिया यहां से 2x आपने तो बचा 3x माइनस 2, और यहां से +1 कॉमन लिया तो बचा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 3x माइनस 2 कॉमन आया तो बचा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी या तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 3x इज इक्वल टू 2 या 2x इज इक्वल टू -1। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2/3 या x इज इक्वल टू -1/2। तो लिख क्या दोगे, therefore रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर क्या क्या है, 2/3 एंड -1/2। ठीक है जी, ठीक हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। चलो अगला एग्जांपल कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलो 5 रुपए वाली चॉकलेट का सवाल ये हो गया, करो ट्राई। 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना जी। क्या बनाना है जी, इसको 6 बनाना है ना।
और ऐड सब्ट्रैक्ट करूं तो 2√6 आना चाहिए। तो कैसे आ सकता है बताऊं? बहुत मजेदार सवाल है। हाँ, √6 और √6 को अगर वो कर दूं, माइनस माइनस √6 तो -2√6 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में 6 ही तो आएगा। अरे 5 रुपए का लॉस। अभी आगे चेक करते हैं, क्या पता कहीं फंस जाओ। ये हो गया 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, ठीक है जी। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है? बोलो कुछ नहीं आएगा। कुछ कॉमन? क्या कॉमन आएगा? √3x कॉमन आ रहा है, तो यहां बच जाएगा √3x और यहां बच जाएगा -√2। ठीक, लेकिन अगले में कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। अगले में कुछ कॉमन आ रहा है? √2 कॉमन आएगा, -√2 कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखो, √3x माइनस √2 कॉमन आ रहा है और बच क्या जा रहा है जी? √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। रिपीटेड रूट्स आएंगे, रिपीटेड रूट्स। √3x माइनस √2, √3x माइनस √2। तो यहां से क्या बना? या तो √3x माइनस √2 इज 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका √3x क्या आएगा जी? √2 के बराबर। इधर भी √3x जो आएगा वो √2 के बराबर, यानी x कितना आएगा जी? √2/√3। और x यहाँ पे भी कितना आ रहा है आपका जी? √2/√3। तो रूट्स यानी यहाँ पे देखो रिपीटेड रूट्स हैं, देयरफॉर रूट्स आर roots of given equation are repeated है, जो कि है √2/√3। ठीक है, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूं √2/3। यही आपका क्वेश्चन है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस इन द गिवन फिगर। नीचे एक फिगर दी हुई है, ये क्या है? प्रेयर हॉल है। ठीक है, आपको क्या करना है? डायमेंशन बताना है इसका। ठीक, प्रेयर हॉल समझ में आ रहा है? इसका एरिया दे दिया है 300 मीटर स्क्वायर, और इसकी लेंथ कितनी दी है इसने? x मीटर, और 2x + 1 मान लो या x मान लो, वट, और एक दे दी उसने विड्थ। ठीक है, लेंथ और विड्थ गिवन है, एरिया गिवन है। फॉर्मूला बताओ मुझे, क्या रेक्टेंगल दिख रहा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, let the length be 2x + 1 meter and breadth be x meter। तो एरिया ऑफ गिवन प्रेयर हॉल इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 300, यानी 2x + 1 into x is equal to 300, which means that 2x square plus x minus 300 is equal to 0। यानी नंबर आपको वो बताना है जिसका प्रोडक्ट 600 आएगा और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आएगा। बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करो तो 600 आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करने पे तो 1 नहीं आएगा, सब्ट्रैक्ट ही करना होगा। 2x स्क्वायर माइनस 25x, नहीं -25x नहीं, +25x आएगा, -24x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। प्लस क्यों आएगा? क्योंकि आंसर प्लस में आना है। ठीक है, इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन आएगा तो 2x + 25, इन दोनों में से -24 कॉमन आएगा तो -12 कॉमन आएगा, तो आएगा जी यहाँ पे 2x + 25 इज इक्वल टू 0। यानी अगर यहां से देखें तो यहां से 2x + 25 कॉमन आ रहा है और बच क्या रहा है? x - 12 बराबर 0। तो या तो 2x + 25 0 होगा,
और x माइनस 12 जीरो होगा, यानी 2x हो जाएगा -25 या फिर x हो जाएगा 12, यानी x हो जाएगा -25/2 या x हो जाएगा 12। अब यहाँ नेगेटिव वैल्यू तो हम ले ही नहीं सकते, है ना जी। नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि लेंथ जो होगी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो सिंस डायमेंशन कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore rejecting x is equal to -25/2, we have x is equal to 12। ठीक है, अब x 12 आ गया, therefore लेंथ क्या हो गया 2 × 12 + 1 यानी 25 मीटर एंड ब्रेथ क्या हो गया 12 मीटर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? देखिए, हाँ जी, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। x² - 3x - 10 एंड 2x² + x - 6। करिए एक बार आप लोग ट्राई। क्या करा? 10 को स्प्लिट कैसे करा? हाँ, -5 और +2 सबने लिया। क्या बात है। x² - 5x + 2x। ऑर्डर कैसे भी रखो कोई बात नहीं, आंसर सेम ही आएगा। x कॉमन लिया तो x - 5 + 2 कॉमन लिया तो x - 5, x - 5 कॉमन लिया तो x + 2। तो या तो x - 5 0 हो गया या x + 2 0 हो गया, यानी x या तो 5 आएगा या फिर x आएगा -2। ठीक है, यही रूट है इसका। इसमें क्या किया जी? 12, बहुत बढ़िया, +4x - 3x - 6 = 0। 2x कॉमन लिया तो x + 2, -3 कॉमन लिया तो x + 2 = 0। x + 2 कॉमन लिया तो 2x - 3 = 0। तो या तो x + 2 0 होगा या फिर 2x - 3 = 0 होगा, यानी x या तो -2 होगा या x आएगा 3/2। ठीक, चलिए, √2x² + 7x + 5√2 एंड देन 2x² - x + 1/8। करिए एक बार और ट्राई। √2x² × 5√2 कितना होता है? 10। ठीक है, 5√2 इंटू अगर √2 करोगे तो वो होता है 5 × √2 × √2 2 हो जाएगा 10। 7 को ऐसे स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करो तो 10 + 5x + 2x। एक्सेलेंट। √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। आपने यहां से अगर √2x कॉमन लिया तो बचेगा क्या? x, और यहां से बच जाएगा √2। अगर इसमें से 5 कॉमन लिया तो बचेगा x + √2 = 0। x + √2 कॉमन लोगे तो बचेगा √2x + 5 = 0। यानी या तो x + √2 0 होगा या √2x + 5 0 होगा, यानी x या तो -√2 होगा या √2x - 5 होगा, यानी x या तो -√2 होगा या फिर x होगा -5/√2। एक चीज करना है यहाँ पे एक्स्ट्रा में, रूट को कभी भी डिनोमिनेटर में हम नहीं छोड़ने की कोशिश करते, तो रैशनलाइज कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा -5/√2 इंटू √2 अपॉन √2। ठीक है, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, इससे क्या फर्क पड़ा? ये हो गया -5/2 इंटू √2। √2 नीचे वाला बन गया 2, तो डिनोमिनेटर में आ गया 2। ये मर्जी है, अगर आप चाहो तो ये करो, अगर नहीं चाहो तो यहीं भी छोड़ सकते हो इसको। ठीक है, लेकिन रैशनलाइजेशन आपको आना चाहिए। अगला था 2x² - x + 1 + 8 1/8 = 0। सबसे पहले एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 16x² - 8x
+1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। अब ये 8 उधर चला जाएगा और हो जाएगा जी लापता। ठीक, अब 16 बनाना है, कितना आसान है, 8 होने, बहुत बढ़िया, -4x +1 इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन लिया तो 4x -1, -1 कॉमन लिया तो 4x -1, 4x -1 कॉमन लिया तो बचेगा 4x -1 इज इक्वल टू 0। तो या तो 4x -1 0 है या फिर 4x -1 0 है। रिपीटेड रूट्स, अगेन रिपीटेड रूट, तो x आ जाएगा 1/4 और 1/4। ठीक है, रिपीटेड रूट्स। क्लियर? ये वाला देखो क्या करा आपने, इसको पहले सीधा करके लिख दिया। ठीक, यही चीज है। अब मेरे को क्या करना है, इस पे रिलेशन फिलहाल नहीं बना पाऊंगा मैं, तो मुझे क्या करना है, सबके नीचे 8 लाना पड़ेगा, तभी एक 8 को उधर भगा सकता हूँ, डिनोमिनेटर को गायब तभी कर सकता हूँ। तो सब पे 8 लाने के लिए मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो नीचे हो गया 8। अब इसके नीचे तो 1 था, 8 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगर नीचे करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 8 2 जा 16। उसी तरह से ये हो गया 8 1 जा 8। ठीक है, +1 अपॉन में 8 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला 8 उधर भेज दिया मैंने, तो उधर गया तो 0 से मल्टीप्लाई होके बर्बाद, 0 ही हो गया। वो बचा क्या इधर, 16x स्क्वायर -8x +1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो, अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट 16 लाना है और सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं तो -8 आ जाए, तो मिडिल टर्म माइनस है, यानी दोनों टर्म नेगेटिव होगी, -4 -4। इनको करोगे तो -8, मल्टीप्लाई करोगे तो 16। इसमें से 4x कॉमन लिया तो यहाँ से 4x -1, इसमें से -1 कॉमन लिया तो 4x, ये प्लस था, माइनस बाहर ले चुके हो तो यहाँ बच जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। 4x -1 कॉमन लिया, ये रिपीटेड रूट्स निकल के आ जाएंगे। क्लियर है? लिख लो।